नाम मिल गया था और ऑलरेडी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं गाइज। सो पहले मैं देखो मार्केट का एनालिसिस कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आगे का बताता हूँ। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। और देखो अगर हमारी ऐसे किस्मत अच्छी रही तो अगर 2-2:30 बजे तक, रात के 2-2:30 बजे तक अगर स्ट्रीम चलेगी तो आप कह सकते हो कि मैं उस वक्त आपको लाइव जो है गोल्ड मार्केट खुल जाएगी तो मैं आपको लाइव उसमें कुछ एनालिसिस करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है, ओके ओके। सो देखो मैंने इसमें तुम्हें बिटकॉइन में 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, अब शांत हो जाओ सब, पहले देख लो इसको ध्यान से। ठीक है, अब मज़ा आएगा। देखो रात के बज रहे हैं 12, बिल्कुल 12 बज चुके हैं। ठीक है, और रात के बज रहे हैं 12 और इस टाइम सिर्फ सबसे बढ़िया टाइम होता है किसी चीज़ को याद करने का, क्योंकि मेरे को 12 बज जाता है तो मुझे अपना पुराना टाइम याद आ जाता है। वैसे तो मैं भी पुराना नहीं हुआ हूँ लेकिन टाइम पुराना हो जाता है, इसलिए उसको याद करना अच्छा रहता है। इससे क्या होगा कि नहीं, अब क्या है कि वो डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। देखो ज़्यादातर 12 बजे ना एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है हमारा कि कोई जो है हमें बाहर से डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलती है, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है। इसलिए फोकस करो कि तुम बोलो कम, सुनो ज़्यादा। ठीक है, और कुछ भी हो जाए मुझे चुप मत होने देना, क्योंकि अगर मैं चुप हो गया तो तुम बोलने लग जाओगे। देखो अब ध्यान से, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ आज का दूसरा कॉन्सेप्ट। पहला भी मैं आपको ठीक है दिखाता हूँ मैं आपको। पहला वाला जो था मैं दोबारा रिपीट करूँगा, जो मैंने आपको पहली कंडीशन यहाँ पर बना के आपको दिखाई थी, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, कहाँ चली गई। और मैंने इसके अंदर पब्लिक ग्रुप के अंदर डिस्कशन ऐड भी कर दिया, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें लिख सकते हो। देखो स्पैम वगैरह मत करना, वरना मैं किसी कमेंट ढंग से पढ़ नहीं पाऊंगा। एक बार में तुम लोग जो है पागलों की तरह लिखते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता कौन क्या लिख रहा है। ठीक है, देखो पहले मैंने इसमें आपको समझाया था कि मार्केट के अंदर ना एक वॉल्यूम कंट्रैक्शन हो रहा है, पहला वाला जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, और उसमें आपको पीनट का ऐसा मूव यहाँ पर बन के देखने को मिल सकता है। यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने ऐसा मैंने आपको दिखाया था। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। देखो इसके बनने का जो रीज़न है वो छुपा हुआ है बेसिकली इस 50% जोन के बेसिस पर। ठीक है, इस 50% जोन के बेसिस पर इसका सारा का सारा रीज़न छुपा हुआ है। अब इसमें क्या है कि अगर ये इस जगह से रिजेक्ट करता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि ये यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट देगा इस जगह पर। ठीक है, जिसको मैंने आपको लगा रखा है, और यहाँ से फिर अपने आप को, अगर ये अपनी सप्लाई को आधी रखता है तो वी कैन सी ए डबल डिमांड। ये वाली डिमांड हमें यहाँ डबल देखने को मिल सकती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और साथ में हमारे पास ये है कि यूएसडी की मार्केट भी ओपन हो जाएगी, जिससे हमारे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो सकता है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो गया तो मार्केट के अंदर होल्डिंग वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा और ऑब्वियस सी बात है मार्केट में रनअप देखने को मिल सकता है। ये तब होगा जब मार्केट में सप्लाई आधी होगी। ठीक है, सप्लाई आधी होगी तब ये हो सकता है, और ये बेसिकली कर्व लाइन के अंडर में होना चाहिए। हाँ, इसका सप्लाई लेवल भी कर्व, बिल्कुल सप्लाई लेवल भी कर्व्ड है। ये सारी की सारी चीज़ें कर्व सप्लाई, कर्व्ड जो सपोर्ट है मेरा इसके अंडर में रहनी चाहिए। और अपने आप को अगर कैंडल इससे नीचे लेके आती है तो हमें रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगी, तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट निकलेगा। कि रिजेक्ट होती है फिर तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट क्रॉस करती है तो इसका मतलब है ये पीनेंट का फेक आउट मूव ऊपर था और वो नीचे अपने आप को लेके आ रही है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि फेक आउट मूव होगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो सप्लाई है ना वो बहुत लंबी नीचे ना आए। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपको जो है अच्छा खासा मूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है। और मैंने देखो इसके अंदर जो एम बनाए हुए हैं, आपने यार मैं जो भी बनाता हूँ उसको देख लिया करो ध्यान से। ठीक है, इसको अच्छे से देख लिया करो कैसे होता है कि ये जो मैंने एम बनाए हुए हैं इनमें आप नोटिस करो कि इनका जो लेफ्ट टॉप है वो ऊपर है और जो राइट टॉप है वो नीचे है। इसमें ही मैंने ऐसे बनाया, इसमें भी ऐसे बनाया, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो इस जगह पे मार्केट में ऐसे ही एम बन रहे हैं, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट करा है पर। ठीक है, अगर उल्टा हो गया, ये अब तभी उल्टा हो सकता है जब मार्केट में ऐसा होने लग जाएगा। इसी का रिवर्सल पॉसिबल है सिर्फ एक कैंडल की हरकत की वजह से। अब ध्यान से सुनो मैं क्या करूं।
जैसा ये मूव आपको यहाँ से दिख रहा है यहाँ से लेके ऐसे, ये ऐसा मूव रिवर्सल भी पॉसिबल है अगर मार्केट इस कर्व लाइन के नीचे कैंडल क्लोज करती है, देन रन अप करना शुरू कर दिया, यानी कि पीनेंट का वो एक ब्रेकआउट बन जाएगा, पूरी सप्लाई मिल जाएगी उसको, इस वजह से वहां पर हो सकता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन यही है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अलग से स्क्रीनशॉट नहीं बताऊँ, इसलिए ध्यान से समझ लो। सारा का सारा खेल यहाँ पर कर्व लाइन के ऊपर आने वाली कैंडल का है, क्योंकि पहले भी आई थी वो और बुलिश एंगल्फिंग बना के भाग गई थी। ओके, अब मैं आपको इसमें दूसरे कॉन्सेप्ट से बताने वाला हूं, दैट इज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। बेसिकली यहाँ क्या है, दो चीजें यूज हो रही हैं। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसा वाला पैटर्न देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, अगर मैं ऐसे दिखाऊं, ये पैटर्न है जो मार्केट में बना हुआ है, बस छोटा हो रहा है और अपने आप को घुमा रहा है। ठीक है, अपने आप को घुमा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कभी कभी पैटर्न क्या होते हैं, वो अपने आप को बैंड करना शुरू करते हैं, जस्ट लाइक ऐसे करके बैंड करना शुरू करते हैं, ऐसे बैंड करना शुरू करते हैं, ऐसे मतलब वो अपने आप को। ठीक है, भाई आप कुछ कुछ चीजों को छुपाते हो, आई नोटिस। अब मैं क्या छुपाऊं? अरे यार मैंने और, यार एक बात बताओ, और इसमें से मैं क्या निकालूं? मैं एक एक कैंडल निकाल के बाहर कर दूं क्या? मैं लाइन भी बाहर करके दिखा देता हूँ, मैं तो तुम्हें बुलिश एंगल्फिंग जोड़ के बना दे हैमर दिखा देता हूँ, और क्या बनाऊं? आई मैं तुम्हें खोल के तो बता रहा हूँ, धीरे धीरे करके बताऊंगा। अब सारी चीजें अगर एक साथ समझ लोगे नहीं आएगा समझ, समझा करो बात। अगर मैं कोई चीज फुल के नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब वो टॉपिक तुम्हारे करंट मार्केट के स्ट्रक्चर से रिलेट नहीं करता है। ठीक है, आई नो मुझे कब किस चीज को यूज करना है, कब कर्व लाइन को यूज करना है ठीक है, कब मुझे कर्व लाइन यूज करना है, कब मुझे स्ट्रेट लाइन यूज करना है, तुम जानते हो। तो इसलिए थोड़ा भरोसा रखा करो। ठीक है, हाँ, स्लोली स्लोली धीरे धीरे से मैं आपको बताता रहूंगा। अब देखो जनरली क्या है यहाँ पर, क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो, ध्यान से देखो, बस एक सिंपल कॉन्सेप्ट देखो कि मार्केट अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिव लेके आ रही थी, और अब यहाँ पर मार्केट अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आ चुकी है, यानी कि मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी यहाँ पर हमें देखने को मिली है। इसका मतलब मार्केट अगली बार अगर कोई पैटर्न बनाती है तो वी विल सी ए मोर पॉजिटिव, एंड अगर ये एंगल पूरा पॉजिटिव हो जाता है तो मार्केट में अच्छी खासी बेंडिंग हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके अब हम यूज करने वाले हैं कर्व लाइन। ओके गाइस, हम कर्व लाइन यूज करने वाले हैं क्योंकि उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, उसके बेसिस पे समझ में आएगा सिर्फ यहाँ पर क्या हो रहा है। और चलो मैं कर्व लाइन से पहले आपको यहाँ पर ना एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सॉरी, यार तुम लोग क्यों मजाक में क्यों हंस रहे हो? तुम लोग मुझे भी हंसा रहे हो, 2 मिनट शांत हो जाओ। मुझे भी हंसा रहे हो तुम, जो है ऐसी बातें मन नहीं करनी आपको। ठीक है, यहाँ पर है, और ये एक पैरेलल चैनल हमारे पास यहाँ पर भी है, आप देख सकते हो लाइक ये। ठीक है, तो ये बस सिंपल सा वही चीज़ है, अभी मैंने आपको बताया, बस ये कि यहाँ वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा था, वहाँ वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। ठीक है, यहाँ देखो देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स होने के बावजूद भी मार्केट नीचे नहीं गिर पाई। ठीक है, और यहाँ पर मार्केट में छोटी कैंडल्स आ रही थी और बाइंग की कैंडल्स बढ़ती जा रही थी, वो भी टुकड़ों में, यानी कि ये जो बाइंग एरिया है ये कितना पावरफुल है आप तुम समझ सकते हो। ठीक है, ये बाइंग एरिया कितना पावरफुल है तुम समझ सकते हो। देखो ये मैं तुम्हें एक जो है ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर एनालिसिस बता रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पर बाय सेल नहीं बता रहा तुम्हें कि यहाँ से ऊपर जाएगी यहाँ से नीचे। अभी स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो, एंड में सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। हालांकि यहाँ क्या हो रहा है, अगर तुमने ये समझ लिया ना कि यहाँ इसके बाद क्या हुआ है, तो ये समझ जाओगे इसके बाद ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और इसके बाद क्या हो सकता है, वो तुम्हें समझाने की कोशिश करो। इसके पहले तुम्हें मैंने ये बड़ी वाली मछली समझानी पड़ेगी, उसके बाद ये छोटी वाली समझाऊंगा, फिर इसके और छोटी वाली जो बनेगी वो समझाऊंगा। ध्यान से समझो, ये छोटा होता जा रहा है, और इसमें जो इनको जोड़ रही है लाइन, इन स्ट्रक्चर्स को जोड़ने वाली लाइन स्मूथ होती जा रही है। ध्यान से देखो, ये थोड़ी सी जिगजैग थी, ये स्मूथ है, और अगर अगली बार होती तो वी विल सी ए ग्रीन बार, बड़ी सी ग्रीन बार देखने को मिल सकती है। तो वही ग्रीन बार यहाँ बनने की पूरे पूरे चांसेस हैं कि अगर मार्केट अपने आप को इस तरीके से लेके जा रही है
अब ये जो बड़ा सा ग्रीन बार है इसके बनने का एक लोकेशन है।